हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में लोगों का क्या सुनने में आ रहा है, देखते हैं। तो चलिए आइए गाइस लोगों से सुनते हैं कि उनका चैंपियंस ट्रॉफी होने के बारे में क्या विचार है, या क्या ये पाकिस्तान में हो पाएगी या नहीं, क्योंकि भारत ने साफ इनकार कर दिया है पाकिस्तान के जा रहे हैं। रोजे से पहले जाऊंगा। पाकिस्तान में क्या है आप मुझे बता दें। पाकिस्तान में आप कारोबार नहीं कर रहे? गुर्बत के अलावा और ने क्या दिया मुझे पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू क्या है? अगर हम कंपेयर करें इंडियन पासपोर्ट को, तो वो मुझे कह रहा है कि इंडियन लोगों को इस तरह इज्जत मिलती है उधर, क्योंकि वो एक नंबर हैं। अच्छा, वो दो नंबर ही नहीं करते। एक तरफ कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जी, कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। देखें इससे क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल से একটু প্রসাদ নিয়ে যাও। জুতোটা খুলে নাও, সাইডে রাখো। मैं बाबा टिल्लू। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। अरे खतरनाक लोग हैं। आयो रे माँ, गया कहाँ? हेलो। Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Hello. एंटरटेनमेंट टीवी आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और जब से ये चैंपियन ट्रॉफी को लेके डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान के मीडिया पे, इंडिया के मीडिया पे, बहुत से लोग इंडिया से ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशंस की जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आएगा, हम श्रीलंका को चैंपियंस ट्रॉफी में ऐड करवा लेंगे, ये कर लेंगे। और बहुत लोगों ने बोला कि आबिद भाई से इसके ऊपर कमेंट लिया जाए, उनकी ओपिनियन ली जाए। तो अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मुझे सबसे पहले तो प्रेडिक्शन करें कि क्या इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी? आप सब्र करें। ठीक है। अच्छा, प्रेडिक्शन जो है ना वो मैं करूंगा, बड़े ही सख्त किस्म के जो है ना बयानात देने के ऊपर आ चुका हुआ है। ठीक है। और आज चैंपियन ट्रॉफी का हमने पूरा बायोडाटा निकाल के आपके सामने रख देना है कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या हो रहा है, देखी जाएगी फिर जो होगा। चलें जी, बताएं। अच्छा जी। ठीक है। अब इंडिया, आपने बोला कि भाई वो लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं वो लोग क्या चाहते हैं। इंडियन लोग जो चाहते हैं वो भी बताता हूँ, लेकिन आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। जब शुरू से पूरी स्टोरी समझाऊंगा फिर आपको समझ आएगी। ठीक है। अभी आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की तरफ से बड़े सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से ओफी प्लेयर्स को रिस्क में नहीं डालना। आप ये देखें शुएब भाई, जो बड़ी बात है वो कोई भी नोट नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली जब से ये चैंपियन ट्रॉफी की हाइप बनी हुई है, रोला डला हुआ है इसकी, जब से आवाज शुरू हुई है, जब से पाकिस्तान में अब तक 7 से 8 अटैक हो चुके हुए हैं। ठीक है। और बहुत से लोगों की उसमें जान गई है। उसमें आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनकी भी जान गई। उसके लिए हमें तकलीफ है, अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें, इससे पूरी दुनिया को मैसेज क्या जाता है। जो 8 हमले पाकिस्तान में हुए, आप दुनिया की 8 टीमें पाकिस्तान में बड़ी बुलाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की टीमें बुलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को क्लियर करना होगा। जब तक आपकी सिक्योरिटी, देखिए आपने अगर किसी टीम को पाकिस्तान बुलाना है तो उसकी जान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। ठीक है। उसकी हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई और हमने देखा कि जी हेलीकॉप्टर से चौधरी साहब, वो हेलीकॉप्टर तो आपको नजर आ गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आपको पाकिस्तान में आती हुई नजर आ गई। आपको ये पता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम से क्या कमाया? क्या आपने कुछ नहीं कमाया। जो आपने उस सीरीज से कमाना था ना, उससे ज्यादा आपने उनके प्रोटोकॉल पे पैसा लगा दिया है, उनके सिक्योरिटी के ऊपर पैसा लगा दिया है। ठीक है। कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है तो अपने सदर से बड़ा प्रोटोकॉल आप उसे देते हो। अच्छा, उसमें ये चीज है ना, अगर एक टीम आई और इतने पैसे लगाए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1200 करोड़ उनकी सिक्योरिटी पे लग गया। 1200 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बोर्ड ने इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने स्टेडियम बनवा रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग होगी, बहुत सी मुख्तलिफ चीजें हैं उसके बीच में। 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस बड़े लेवल की, सदर लेवल की सिक्योरिटी जब क्रिकेट टीम को देंगे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, इतना बड़ा पैसा जाया करेंगे उसके बीच में, क्या आप 1200 करोड़ कमा सकेंगे? आप 1200 करोड़ पे सारा सिक्योरिटी के ऊपर लगा देंगे। बचना आपको टीमों को सकता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी
देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी, 4 जंगें हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लड़ी, हमारी 4 जंगें इंडिया के साथ हो चुकी हुई हैं। तो सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा ना, अपनी जानों की प्रॉब्लम हो तो नहीं होगी। क्योंकि श्रीलंका की टीम पे जब इधर इतना बड़ा अटैक हुआ तो वो उनके प्लेयरों की जान बची, सीधे फायर हुए, तो वो रिस्क में आ गई बात। एक सेकंड ठीक है। तो इस तरह हाइब्रिड मॉडल बनाने से अच्छा ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया में रही। ठीक हो गया सर। इंडिया में जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, इंडिया का पंजाब है, पंजाब बिल्कुल साथ मिलता है। इंडिया मेरे 2 घंटे का सफर करे, पाकिस्तान आए, मैच खेले, वापस चली जाए। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी देखने को आती है ना, वो लोग कहते हैं कि यार सिक्योरिटी ये बड़ा इशू है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं, शायद आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर भी दो, लेकिन हम खेलना ही नहीं चाहते। वो देखिए ये कह रहे हैं, इंडिया के जो लोग हैं, मैं बताता हूँ वो खेलना क्यों नहीं चाहते। इंडिया के जो लोग हैं, हमने उन लोगों को देखना है। जैसे पाकिस्तान लोग हैं, इनका दिल क्या करता है, इस तरह इंडिया के लोगों का दिल देखना है कि वो क्या चाहते हैं, कि इंडियन टीम वो पाकिस्तान भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते। मैंने जब उनके मीडिया को सर्च किया, मैंने जब उनके लोगों को सर्च किया, तो उसके बीच में मुझे सुनने को ये बातें मिली जिससे मेरे मुंह में जवाब ही नहीं रहा। उन्होंने कहा जी कि हमारे जब इधर लोग मरेंगे, एक तरफ से हमारे लोग मर रहे हैं और एक तरफ से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट होता है रिलेशन को बहाल करने के लिए, तो हम तो रिलेशन बहाल करना ही नहीं चाहते। इंडिया के लोग ये चाहते हैं इस टाइम, यानी कि हम इस लेवल पे आ चुके हुए हैं कि इंडिया के लोग हमें डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं कि हम आपसे रिलेशन अब बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। और एक जगह पे मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, उन्होंने कहा जी आप इतने गैरतमंद बनते हो, आप जो कह रहे हो कि इंडिया नहीं आता तो ना आए, तो आप इतने गैरतमंद बनते तो आपने भी इंडिया नहीं ना आना था। जैसे हाइब्रिड मॉडल हुआ पाकिस्तान ने, नहीं, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी 2026 में, खान साहब आइए आपसे भी बात करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं 2026 में जी अगर इंडिया भी ना आया 25 में, तो आगे जो वर्ल्ड कप वहाँ पे होगा उसके लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं, ये बात नहीं कह रहे। अभी पाकिस्तान की तरफ से जो स्टैंड लिया जा रहा है वो ये लिया जा रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आएगा तो हम इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म कर देंगे। अच्छा, वो किस तरह खत्म करेंगे? जैसे पूल ए में पाकिस्तान और इंडिया आता है हमेशा, या पूल बी में पाकिस्तान इंडिया हमेशा आता है, तो इनके मैचेस होते हैं आपस में। तो पाकिस्तान कोई ऐसा फार्मूला लेके आएगा कि ये दोनों एक पूल में ही ना हो, यानी कि इनका आपस में मैच ही ना हो। में इतनी चीजें हैं, ये तो सब कुछ आईसीसी के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, बन्नू के इलाके में एक फिर हादसा हुआ है अफसोसनाक। इसके अलावा अगर हम बात करें जनूबी पंजाब में, फिर कराची में, ये 5, 6, 7 दिनों में 2, 3, 4 अटैक हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर क्रिकेट के लिए दूसरी टीमें कह रही हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान इसके जिम्मेवार तो खुद पाकिस्तान है और ये एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेवार है। ठीक है। बाकाया तो ये देखो ना, अगर माँ लोग बोलते हैं ना ये कानून माँ है, एक माँ एक जैसा नहीं होते। ठीक है। माँ तो सारों के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंजाबियों को गोद में लेने, सरहद वाला गोद से फेंकने, इस तरह नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। ये जो क्रिकेटर यानी इंटरनेशनल टीम्स की अगर बात करें, जैसे बांग्लादेश के बारे में खबरें आ रही हैं, अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। क्या लगता है कि ये साजिश कर रहे हैं या वाकई में कोई सिक्योरिटी का इशू है? पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन ये टीम आना नहीं चाहिए। तो क्या पता, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकते है उसकी खिलाड़ियों के लिए, और उसका लोग भी ये नहीं अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान आगे जाएगा। ठीक हो गया। यानी अच्छा, अफगानिस्तान को मैं लेके बात करना चाहूंगा। देखिए इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। ठीक है। समझ आता है कि इंडिया के साथ हमारी 4 जंगें हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा। लेकिन अफगानिस्तान को क्या हुआ? अफगानिस्तान के साथ तो हमारी कभी कोई जंग नहीं हुई। नहीं, लेकिन अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं ना कि आपने हमारे साथ जो सारा सलूक रखा है अमेरिका के साथ मिलके, ड्रोन अटैक। अच्छा, अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ड्रोन जाते थे, उधर बच्चे लोग बड़े बूढ़े शहीद होते थे, बहुत से लोगों के साथ जुल्म हुआ है। इस चीज को हम मानते हैं, लेकिन वो जंग अमेरिका की थी, पाकिस्तान की जंग नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान की गलती ये थी कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए अमेरिका को। जिन अड्डों से जहाज उड़ते थे या ड्रोन उड़ते थे और अमेरिका अफगानिस्तान में जाके तबाहियां मचाते थे, लेकिन पाकिस्तान उस टाइम मजबूर था अमेरिका के हाथों, डॉलर के हाथों। सही बात तो ये कि पाकिस्तान
डॉलर के हाथों में। चले अफगानिस्तान की बात बाद में करते हैं, आप अमेरिका की बात करें। अमेरिका के बारे में मैं बोल, सुपर पावर है अमेरिका। मैं और बताता हूँ किसी से भी पूछ लीजिए जितने लोग खड़े हैं। भाईजान, उससे अच्छी पावर इस टाइम पाकिस्तान है, अमेरिका को इतनी बड़ी पावर नहीं है। अच्छा, अमेरिका से बड़ी पावर पाकिस्तान है। सर मैं बताता हूँ ना, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल ही मानते हैं। वो जबरदस्त हो गया। मैं बात हकीकत करूंगा ना, उसके साथ मैं आपको तफसीलन समझाऊंगा कि अमेरिका क्या पावर है, जिसे आप अमेरिका समझते रहते हो। अच्छा। अमेरिका के साबिक सदर के ऊपर रिसेंटली एक अटैक हुआ, उनके कान के पास से गोली निकली, उनके कान को छू के गुजरी। उसके बाद भी वो फाइट के नारे लगाते रहे, यानी कि इतने बहादुर इंसान वो दुनिया को उन्होंने दिखाया कि मैं बहादुर इंसान हूँ। जिस तरह बहादुर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिस तरह बहादुर है इमरान खान, इस तरह के हेलो बोला क्या लो? खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी इंडिया की है। ठीक है। और इंडिया में जो जलसे जुलूस होते थे ना प्राइम मिनिस्टर मोदी के, जो रैलियां होती थी, उसमें लाखों लोग होते थे, 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 20 लाख लोग, इस तरह लोग होते थे। लेकिन उधर हमने कभी एक पटाखा फटने के बारे में भी नहीं सुना। देखें, अगर छत से अटैक हो रहा है तो भाई सिक्योरिटी कहाँ गई, आपके स्नैपर कहाँ गए, आपके शूटर कहाँ गए? लेकिन मैं एक सेकंड, आपके शूटर कहाँ गए? किसी भी मुल्क का साबिक वजीर आजम हो या साबिक सदर हो, प्रेसिडेंट हो, तो वो जब अपना जलसा या जुलूस के लेके जाता है ना, तो उसके साथ बड़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इससे अदारे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका के। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किसी जगह पे उनका जलसा है, उनका कोई जुलूस है या रैली है उनकी, तो उससे पहले इंडिया की सिक्योरिटी अदारे जो है ना, वो जाके सबका जायजा लेते हैं, छतों के ऊपर अपने स्नाइपर खड़े करते हैं। लेकिन आपने ये जो बात की है ना कि इस टाइम अमेरिका, यानी अमेरिका से ज्यादा बेहतर कंट्री, सिक्योर कंट्री पाकिस्तान है, इसके ऊपर देखने वाले भी शायद हैरान। गाइस, इन लोगों के रीजन से हमें पता चलता है कि इंडियन टीम की पावर कितनी है, बीसीसीआई बोर्ड की पावर आईसीसी के आगे कितनी है होंगे। और ये जो यहाँ पे लोग खड़े हैं वो भी कहेंगे कि यार सुपर साल में, मैं बताता हूँ, साल में हर दिन अमेरिका में असले की बना पे 2 लोग मरते हैं। ये आप सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। पूरे साल में हर दिन, हर रोजाना। लेकिन वो फिर आए दिन हमारे असला किस तरह है अमेरिका के बीच में, आप जरा सर्च करें, आप देखें असला उधर लेना इतना आसान है, इतना आसान है कि अमेरिकन नेशनल के लिए कि कोई मुश्किल नहीं है। इवन के एक अदारा अमेरिका में ऐसा है कि जो आपके असले के लिए आपकी बैकग्राउंड देखेगा, आपका असले का लाइसेंस देने के लिए। अगर आप उधर से नहीं लेना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है, जहाँ से आपको कोई किसी किस्म की बैकग्राउंड दिखाने की जरूरत नहीं है। पैसे दिए और आपने लाइसेंस भी बनवा लिया, इतना आसान है। और वेपन, वो वाली जो वेपन हमने आज तक देखी भी नहीं है पाकिस्तान में, हो गया। वो वेपन एक 20 साल का बच्चा परचेज कर सकता है। मुझे ये बताएं कि वो सिक्योर मुल्क है, वो सुपर पावर है दुनिया का? ऐसा कोई सुपर पावर नहीं। सुपर पावर वो होता है जो अपने मुल्क में पहले अमन लेके, जिस मुल्क में पहले 20 वजीर आजम पे या सदर के ऊपर अटैक हो गए हों, तो वो क्या मेरे ख्याल से पावरफुल है? मैं उसे पावरफुल नहीं समझता। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम, तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, चाइना पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं कि ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। तो अमेरिका की सुपर पावर जो है ना, वो कहते नहीं आजकल बड़ा मुहावरा चला हुआ है कि अमेरिका तो बढ़ गया, तो इनकी सुपर पावर भी बढ़ गई। चले ठीक हो गया। ये तो आने वाले 5 साल या 10 साल बाद आइडिया होगा कि नई सुपर पावर कौन है, या अमेरिका ही रहता है या एशिया से कोई, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, कौन नई सुपर पावर बनता है। आबिद भाई ये बताएं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अपनी कौन सी गलतियों के ऊपर वर्क करने की जरूरत है? गुर्बत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, देखें अटैक्स की खबर यहाँ पे आती है आए दिन, फिर आए दिन ये खबर। अभी कल एक सर्वे था जिसमें 95% पाकिस्तानी ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के, मतलब रोजगार के लिए, जॉब के लिए पाकिस्तान से चले जाएं, बाहर चले जाएं। भाईजान, आप कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, 95% लोगों की ये ख्वाहिश है। लेकिन आप ये देखें, ख्वाहिश से कुछ नहीं होता। ठीक है। दूसरी दुनिया में पाकिस्तानियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग कबूल कर रहे हैं। अभी आपके आने से आधा घंटा पहले मेरे पास यूएई से एक दोस्त आया हुआ था। ठीक है। तो वो मुझे बता रहा है यूएई के हालात। अभी यूएई की भी बात करूंगा, मलेशिया की भी करूंगा, सऊदी अरेबिया, ये इन्वेस्टमेंट से बात करता हूँ। वाकई इस टाइम पाकिस्तान में काम कारोबार करना जो है ना, वो इतना घाटे का काम है। ठीक है। कोई भी नहीं, क्योंकि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी ब्रांचें थी। ठीक है। और मैं हमेशा मीडिया के ऊपर, मैंने, आपने भी कभी पूछा है तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है काम का। लेकिन मैं आज आपको ये चीज बताता हूँ
कि पिछले चंद महीनों में काम कारोबार के वो हालात नहीं, हो चुके वैसे हुए अगर हैं। आपका ये एक ब्रांच देखी जाए तो उस तरीके से वो रौनक अभी नजर नहीं आ रही है, या फिर ये भी सीजन नहीं है। अच्छा, ठीक है, एक पीस है, उसके पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है। ये 2 पीस है, इनके पीछे कुछ नहीं लगा तो ये हुआ। तो फिर खाली 15, 20, 25 भाई पीस मैं आप- क्या करूं, कारोबार के हालात नहीं, तो रोटी खाने के पैसे नहीं, लोग परचेसिंग कहाँ से करेंगे। ठीक है। अब मैं इन जगहों के यकीन मानो रात को 10-15 हजार रुपए पल्ले से दे के जाता हूँ अपने जाहिर बात लड़कों है। को, और इनको काम कारोबार बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है। ऐसे हो गया काम कारोबार जैसे सांप सूंघ गया काम कारोबार को। नहीं, उसके यकीन जिम्मेदार मानो गवर्नमेंट है या जित- पब्लिक वैसे ही नहीं आजकल? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। अच्छा। गवर्नमेंट ने अवाम को इतना फंसा दिया बिलों के बीच में, हम्म। महंगाई के बीच में, कि लोग कह रहे हैं कि यार हम अपने दोस्तों तो इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करो जो विराट कोहली के कट्टर फैन हैं, इसलिए